नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे चैप्टर 18 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो सबसे पहले इसमें हिम इरा का नाम दिया था। हिम इरा एक ब्रांड नेम है जो हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर सेलिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट, यानी कि हिमाचल में जो लगभग 25,000 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड नेम के अंडर बेचा जाता है हिम इरा। क्योंकि उनका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता, फिर उसके कारण उनकी मार्केटिंग कम होती है, लोग उनके ऊपर कम ट्रस्ट करते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक हिम इरा ब्रांड शुरू किया है। और फिर सरकार इनको कैसे कैसे प्रमोट करती है, इन प्रोडक्ट्स की शॉप्स बना के, जो सरकार ने टारगेट रखा है कि हमने 100 बनानी है आने वाले साल में, जो अभी तक सिर्फ 31 बन पाई हैं। वीकली मार्केट्स भी सरकार लगाती है इन प्रोडक्ट्स की। सरकार जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो कैंटीन्स होती हैं उनमें भी इनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करती है, और कुछ फूड वैन्स भी शुरू करी हैं इनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। नेक्स्ट एक स्कीम थी मुख्यमंत्री 1 बिग्गा स्कीम। 1 बिग्गा में जो है 0.4 हेक्टेयर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये स्कीम जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने चलाई है 2020 में, और इसका काम है कि हमने मनरेगा और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को आपस में मिलाना है। इन दोनों को आपस में मिला के जो है काम करना है। और मेनली क्या काम है कि जो हमारी रूरल इकॉनमी है उसको हमने बढ़ावा देना है। और ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ वीमेन के लिए है, ये सभी पॉपुलेशन के लिए नहीं है, सारी हिमाचल की पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वीमेन के लिए है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको जैसे बताया कि रूरल इकॉनमी को बढ़ाना। अब ये कैसे बढ़ाएंगे, तो ये 1 लाख तक का लोन देते हैं इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट, लेकिन वो वीमेन जो है किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर होनी चाहिए या फिर उन्होंने कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया होना चाहिए, तब वो जो है 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं सरकार से, और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं बैकयार्ड किचन गार्डन्स बनाने के लिए, फ्रूट ट्री प्लांटेशन के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए, या फिर एनिमल शेड्स को बनाने के लिए। इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के लिए वो इस पैसे को जो है यूज़ कर सकते हैं और किसी काम के लिए नहीं। तो ये है मुख्यमंत्री 1 बिग्गा स्कीम, सिर्फ वीमेन के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक प्रोग्राम लिखा था वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वाटर शेड का क्या मतलब है कि जितना भी हमारा आसपास का पानी है उसको इकट्ठा करके एक कॉमन जगह पे जो है लेके आना, वो उसको हम बोलते हैं वाटर शेड प्रोग्राम। तो हिमाचल में नाबार्ड ने ऐसे 50 प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। 10 कौन कौन से हैं, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर के छोड़ के जो 10 बच गए उनमें जो है नाबार्ड ने ये प्रोजेक्ट्स चलाए हैं 50। उन सभी प्रोजेक्ट्स में क्या काम है कि हमने वाटर को एक जगह पे इकट्ठा करना है, सो दैट जो हमारा वाटर लेवल है वो भी ऊपर आ जाए और जो मॉइस्चर है वो भी ज़मीन में बना रहे। प्रोग्राम का क्या एम है, अल्टीमेट एम क्या है कि हमने जो हमारी हिमाचल में कुछ वेस्ट लैंड है या फिर डिग्रेडेड लैंड है या फिर ड्रॉट प्रोन लैंड है या फिर कोई ज़मीन जो है डेजर्ट बन गई है, उसको फिर से रिहेबिलिटेट करना, यानी कि उसको फिर से प्रयोग में लेके आना, ये प्रोग्राम का जो है मोटिव है। और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो फंडिंग है वो 90:10 में है, यानी कि 100 में से 90 रुपये जो है यूनियन गवर्नमेंट देगी और 10 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये 5 सालों के लिए चलाया गया है, 2021 से 2026 तक ये प्रोग्राम आपने ध्यान रखना है। तो एक कैंपेन दी गई थी, जलायन कैंपेन, इसी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चलाई गई थी ये 4 दिनों के लिए, जो एक अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम था या फिर कैंपेन थी। इसमें जो है प्लांटेशन के बारे में जो है बताया गया, और इस प्रोग्राम के बारे में पोस्टर मेकिंग के थ्रू और एग्जीबिशन के थ्रू भी बताया गया इसके बारे में, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इस चैप्टर के पार्ट की बात करें, पंचायती राज, तो हिमाचल में 12 हमारे जिला परिषद हैं, 81 हमारे पास पंचायत समितिज़ हैं, और 3,615, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3,615 हमारे पास जो हैं ग्राम पंचायत हैं, और इस वर्ष जो है 134 नई बनाई गई थी। अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो हिमाचल को 15th फाइनेंस कमीशन में से जो है 329 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 164.50 करोड़ जो है हिमाचल के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अलॉट किए गए। और जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 23 करोड़ 60 लाख रुपए दिए 2022-23 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3,615 हमारी ग्राम पंचायत हैं।
इसके बाद अगर हम कुछ ऐप्स की बात करें जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने चलाई है, तो परिवार रजिस्ट्री, मैरिज रजिस्ट्रेशन और ई ग्राम स्वराज, ये कुछ एप्लीकेशंस चलाई हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।